हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। और आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मेरी पिछली कई सारी वीडियोस पर मेरे व्यूवर्स ने मुझसे मलेरिया पर लेकर वीडियो बनाने की डिमांड की थी। उन्हीं की डिमांड पर आज मैंने वीडियो बनाई है जो कि मलेरिया से संबंधित है। इसमें मैंने पूरी डिटेल्स में बात की है, मलेरिया के लक्षण क्या आते हैं, उसकी कौन सी जांच कराई जाती है और जांच के आधार पर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आती है, आपको यूज़फुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से होती है और ये बात सबको पता है। हमारे देश में 4 तरह की मलेरिया की स्पीसीज़ पाई जाती हैं, और उसमें जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये दोनों जो स्पीसीज़ हैं ये बहुत ही कॉमन है, और मोस्टली इन्हीं दोनों के बेस पर ही जो है ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। इसके अलावा 2 तरह की और मलेरिया की स्पीसीज़ हमारे कंट्री में पाई जाती है, जिसको प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी बोलते हैं। पर ये दोनों जो स्पीसीज़ हैं इनका जो प्रभाव है हमारे देश में काफ़ी कम पाया जाता है। हमारे देश में जो 4 स्पीसीज़ पाई जाती हैं मलेरिया की, उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो स्पीसीज़ होता है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्पीसीज़ होता है, और ये अगर ज़्यादा प्रॉब्लम किया और इसका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ तो कभी कभी पेशेंट की मौत तक हो सकती है। अब मलेरिया होने पर किसी भी इंसान में कौन कौन से लक्षण आते हैं हम उसको जान लेते हैं। तो जब भी किसी को मलेरिया होगा और तो उसको जो है तेज़ बुखार आएगा, बुखार के साथ में उसको सर्दी लगेगी, यानी शिवरिंग के साथ में उसको फीवर आएगा। मलेरिया का जब बुखार होता है किसी को, तो मलेरिया का बुखार एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे अगर किसी को मलेरिया का बुखार आ रहा है तो बुखार जो है वो तेज़ आएगा, उसके साथ में उस व्यक्ति को सर्दी लगेगी, कपकपी होगी, और ये बुखार हर रोज़ एक ही समय पर आता है। जैसे अगर वो बुखार आज शाम को 4 बजे आ रहा है तो अगले दिन भी वो शाम को 4 बजे आएगा, उसके अगले दिन भी शाम को 4 बजे आएगा। या फिर किसी किसी को ये बुखार जो है एक बार आता है, उसके बाद फिर एक दिन गैप करता है, फिर जो है एक दिन गैप के बाद फिर होता है, यानी कि अल्टरनेट डेज पर उसको ये फीवर आता है। किसी किसी को ये बुखार जो है हर तीसरे दिन पे आता है। इसके अलावा दस्त, उल्टी, मछली, थकान, मांसपेशियों में दर्द, पेशाब में जलन की समस्या भी होती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं, पर इन लक्षणों के बेस पर ये नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति को मलेरिया है, क्योंकि अगर किसी को वायरल फीवर भी होता है तो फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वायरल फीवर हो रहा है या फिर ये मलेरिया का फीवर है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो वो एक बार अपना ब्लड टेस्ट करा सकता है, और ब्लड टेस्ट ही एक ऐसा जरिया है जिससे ये कन्फर्म हो सकता है कि व्यक्ति को मलेरिया की प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर मलेरिया की प्रॉब्लम है तो उसमें कौन सा स्पीसीज़ का ये मलेरिया है। और इसके लिए 2 तरह की जांचें कराई जाती हैं, और पहली जो जांच होती है वो माइक्रोस्कोपी टेस्ट या स्मीयर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इसमें आपके ब्लड के सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, और उससे पता चलता है कि ये आपको जो मलेरिया है वो किस तरह का मलेरिया है। जो स्पीसीज़ है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाली स्पीसीज़ है या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाली स्पीसीज़ है। इसके अलावा एक दूसरा टेस्ट भी कराया जाता है जिसको आरडीटी टेस्ट कहते हैं, यानी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। और इसमें जो है ज़्यादा समय नहीं लगता है, किट होती है और किट पे आपको ब्लड सैंपल जब डालते हैं तो उससे डिटेक्ट हो जाता है कि आपको किस तरह का मलेरिया का बुखार है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाला जो है मलेरिया है या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाला मलेरिया है। तो ये 2 तरह की जांचें होती हैं, दोनों में से कोई भी जांच आप करवा सकते हैं, और इस जांच को करवाने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो बुखार आ रहा है वो मलेरिया वाला बुखार है या फिर ये वायरल फीवर है। और इस टेस्ट से एक चीज़ ये भी कंफर्म हो जाती है कि जो आपको मलेरिया का बुखार आ रहा है वो कौन से स्पीसीज़ का बुखार है।
तो इसी बेस पर फिर ट्रीटमेंट भी होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने जो है जांच कराई और उसको ये पता चल गया कि उसको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाली जो स्पीसीज़ है उससे मलेरिया का बुखार हो रहा है, तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट क्या चलता है। सबसे पहले तो दो तरह के ट्रीटमेंट इसमें दिए जाते हैं। एक सिम्टोमेटिक, यानी कि जिस तरह के लक्षण आ रहे हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है, और दूसरा होता है एसिम्टोमेटिक, यानी कि जो लक्षण नहीं दिख रहे हैं उसका इलाज किया जाता है। अब जैसे लक्षण क्या क्या आते हैं, व्यक्ति को थकान होगी, जी मचलाएगा, उल्टी आएगी, बुखार बहुत तेज़ होगा, उसको ठंड लगेगी। तो इस तरह के लक्षण को दूर करने के लिए जो ट्रीटमेंट चलता है उसको सिम्टोमेटिक कहते हैं। अब जैसे व्यक्ति को अगर बहुत तेज़ बुखार आ रहा है तो बुखार को दूर करने के लिए फिर पैरासीटामॉल 650 mg की टैबलेट्स दी जाती हैं। और पैरासीटामॉल 650 mg में अगर ब्रांड की बात करें तो हो सकता है उसको कालपॉल की टैबलेट दे दी जाए, या फिर उसको डोलो की टैबलेट दे दी जाए, या फिर पैरासिप की टैबलेट दी जाए। तो ऐसे बहुत सारे पैरासीटामॉल 650 mg के ब्रांड्स आते हैं जो बुखार को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर जी मचलाने और उल्टी की भी समस्या हो रही है तो ऐसे में ओमिप्राजोल डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को दिया जा सकता है, या रेबिप्राजोल डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो इसमें अगर ब्रांड्स की बात करेंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ फेमस ब्रांड के मैं यहाँ पर नाम बता दे रहा हूँ। तो जैसे ओमेस डी बहुत फेमस ब्रांड है, पेंटोसेक DSR है, रेबीमैक DSR, पेंटॉप डी। तो इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल जो है पेशेंट पर किया जा सकता है जी मचलाने और उल्टी की समस्या को दूर करने के लिए। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा होती है कि जब मलेरिया का किसी को बुखार होता है तो बुखार जब एक बार होता है तेज़, उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा पसीना होता है। पसीना होने के बाद बुखार तो चला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना होने की वजह से उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, या फ्लूइड वाले जो आइटम्स होते हैं जैसे नारियल पानी है, जूस है, ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस नहीं होने देंगे। तो ये चीज़ें लेने की भी सलाह दी जाती है। अब आते हैं कि जब मलेरिया जो पैरासाइट है उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है। तो बुखार को ख़त्म करने के लिए जैसे मैंने पैरासीटामॉल बताया, जी मचलाने उल्टी के लिए मैंने जो है उसकी दवाएं बताई। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को ख़त्म करने के लिए दो दवाएं दी जाती हैं। इसमें जो पहला होता है वो क्लोरक्वीन फास्फेट की टैबलेट दी जाती हैं, और इसमें एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, बहुत सालों से यूज़ किया जाता है, जिसको लैरियागो DS टैबलेट के नाम से जानते हैं। और लैरियागो DS की जब आप स्ट्रिप को देखेंगे तो इसमें 500 mg की टैबलेट्स होती हैं। तो आपको पहले दिन दूध के साथ में 500 mg की एक टैबलेट सुबह और 500 mg की एक टैबलेट शाम को लेनी है। उसके बाद अगले दिन सेम टाइम पर आपको फिर से 500 mg की एक टैबलेट सुबह और 500 mg की एक टैबलेट शाम को, और जो तीसरा दिन आएगा उसमें आपको 500 mg की एक टैबलेट सुबह के टाइम लेनी है। तो ये 3 दिन का कोर्स होता है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये जो टैबलेट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। तो जब भी आप इसको लें, इसके आधे घंटे पहले ही जो है आप जी मचलाने और उल्टी वाली दवा ले लें, जिससे कि जब आप इस दवा को खाएं तो आपको उल्टी ना हो। क्योंकि अगर एक बार आपने ये दवा खाई और आधे घंटे के भीतर ही आपको उल्टी हो गई तो ये माना जाता है कि ये दवाएं जो है आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुई, और फिर आपको दोबारा से इन टैबलेट को लेना पड़ता है। तो एक सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब भी आप इन गोलियों को लें उससे पहले जी मचलाने और उल्टी की गोली ले लें। लैरियागो DS टैबलेट के साथ में मलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक और गोली दिया जाता है जो प्रिमाक्विन फास्फेट की गोलियां होती हैं। और ये गोलियां इसलिए दी जाती हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप क्लोरक्विन फास्फेट यानी कि जैसे लैरियागो DS टैबलेट आपने खा लिया तो आपके अंदर जो है मलेरिया के पैरासाइट तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मलेरिया के कुछ पैरासाइट आपकी लीवर में जाके बैठ जाते हैं। तो फिर एक बार आप ठीक हो गए तो हो सकता है कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद आपको दोबारा से मलेरिया हो जाए। तो वो दोबारा से मलेरिया ना हो, इसको
ध्यान में रखते हुए आपको एक टैबलेट और दी जाती है जो प्रीमाक्विन फास्फेट की होती है। और इसमें अगर एक फेमस ब्रांड की बात करें तो ये मेलारिड डीएस टैबलेट के नाम से आती है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसको पर डे एक टैबलेट 14 दिन तक दिया जाता है जिससे कि रिलैप्सेस ना हो। और जब ये मेलारिड डीएस की टैबलेट आपको 14 दिन तक दी जाती है तो चांसेस नहीं होते हैं कि आपको दोबारा से मलेरिया का बुखार हो। अब अगर किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाला मलेरिया हुआ है, और ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाला मलेरिया ज़्यादा खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, तो इसमें जो है कॉम्बिनेशन मेडिसिन दी जाती है। और कॉम्बिनेशन मेडिसिन में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है आर्टेमीथर के साथ में ल्यूमेफेंट्रिन की। और ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इस कॉम्बिनेशन में जो एक बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड आता है वो ल्यूमरेक्स के नाम से आता है। तो ये 3 दिन की थेरेपी होती है। इसमें सुबह शाम 3 दिन इसकी गोलियां दी जाती हैं। इसके साथ में आपको मलेरिया का रिलैप्स ना हो, यानी कि मलेरिया फिर से दोबारा आपको ना हो जाए, तो प्रीमाक्विन फास्फेट की जो है आपको टैबलेट्स दी जाती हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, प्रीमाक्विन फास्फेट में एक जो फेमस ब्रांड है वो मेलारिड डीएस के नाम से आता है। तो इसको 14 दिन तक दिया जाता है। और इन दोनों के साथ में जो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे किसी को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है तो उसके लिए पैरासीटामोल की गोलियां दी जाती है। इन टैबलेट्स को लेने के पहले जो है आपको जी मचलाने और उल्टी वाली जो दवाएं हैं उसको आधे घंटे पहले ले लेनी चाहिए, जिससे जब ये दवाएं आप खाएं तो आपको उल्टी और जी मचलाने वाली समस्या ना हो, क्योंकि ये दवाएं बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप पहले ही जी मचलाने और उल्टी वाली दवाएं खा लें। तो ये ट्रीटमेंट होता है दो जो मैंने यहाँ पर बताया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दोनों का यहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट बता दिया है आपको। और आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।